बलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी। तुम कह भरत कलंक यही, हम सब कह उपदेश। राम भक्ति रस सिद्धि हित, भाय समय गणेश। सियावर राम जय जय राम, हे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। नवविध विमल तात जश तोरा, रघुवर किन्नर कुमद चकोरा। उदित सदा थी कबहू ना, खटिन जग नभ दिन दिन दूना। ओक बिलोक प्रीति अति करही, प्रभु प्रताप रवि छबहि नाहरहि। निश दिन सुखद सदा सब काहू, ग्रसहि न कै कर तब राहु। पूरन राम सुप्रेम पयुषा, गुरु अपमान दोष नहीं दोषा। राम भक्ति अब में अगाहू, कीने सुलभ सुधा सुधाऊ। भूप भगीरथ सुर सरियानी, सुमृत सकल सुमंगल खानी। दशरथ गुण गण वर्णि न जाहि, अधिक कहा जेहि सम जग नाही। जासु सनेह सकोच वश, राम प्रगट भय आए। जे हरहिए नयन कबहू, निरख नहीं अघाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। कीरति विधु तुम कीन अनुपा, यह बस राम प्रेम मग रूपा। तात गलानि करहु जिय जाए, डरहु दरिद्रहि पारस पाए। सुनहु भरत हम झूठ न कहेहि, उदासीन तापस वन रही। सब साधन कर सुफल सुहावा, लछन राम सिय दर्शन पावा। तेहि फल कर फल दर्श तुम्हारा, सहित प्रयाग सुभाग हमारा। भरत धन्य तुम जग जश लय हो, कहियस प्रेम मगन मुनि भयो। सुनि मुनि वचन सभासद हर्ष, साधु सराहि सुमन सुर वर्षे। धन्य धन्य धवनी गगन प्रयागा, सुनि सुनि भरत मगन अनुरागा। उलिक गात हिय राम सिए, सजल सरोरुह नैन। करि प्रणाम मुनि मंडलहि, बोले गद गद वैन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। मुनि समाज अरु तीरथ राजु, साचे शपथ अघाय काजू। यही थल जो कछु कहे बनाई, एहि सम अधिक नाध अधमाई। तुम सर्वज्ञ कहो सति भाऊ, उर अंतरयामी रघुराऊ। मोहि न मात कर्तव कर सोचू, नहीं दुख जिए जग जानई पूछू। नाहि डर बिगड़हि परलोक, पितु मरण
सोच कर कवन प्रसंगु, राम लछन सिय बिन पग पनहि, करि मुनि वेश फिरहि वन वनहि। अजिन वसन पल अशन मह, शैन डासी कुछ पात, बसि तरवर नित सहत हिम, आतप वर्षावात सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। एहि दुख दाह दहे नित छाती, भूख न बासर नींद न राती। एक रोग कर औषध नाही, सौंधेउ सफल विषब मन माही। मात कुमति बड़ई अधमूला, तेहि हमारे हित कीन वसूला। कलि कुकाठ कर कीन कुयंत्रु, गाड़ी अवध पड़ी कठिन कुमंत्रु। मोह लगे कुठाट तेहि ठाटा, घाले से सब जग बारहि बाटा। मिटे कुरोग राम फिर आए, वसहि अवध नहीं आन उपाय। भरत वचन सुनि मुनि सख पाई, सबहि कीन बहु बात बड़ाई। तात करहु जनि सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पद देखि। करि प्रबोध मुनिवर कहयो, अतिथि प्राण प्रिय होहु। कंद मूल फल फूल हम, देहि लहु कर छोहु सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। सुनि मुनि वचन भरत हिय सोचु, भयो को अवसर कठिन संकोचु। जानि गुरय गुरु गिरा बहोरी, चरण वंदि बोले कर जोरी। शिर धरि आयुष करेहु तुम्हारा, परम धर्म ये नाथ हमारा। भरत वचन मुनिवर मन भाए, शुचि सेवक शिष्य निकट बोलाए। चाहिए कीन भरत पहुनाई, कंद मूल फल आनहु जाई। भले नाथ कहि तिन शिर नाए, प्रमुदित निज निज काज सिधाए। मुनि सोच पाहुन बड़ नेवता, तस पूजा चाहिए जस देवता। सुनि रिधि सेधि अनिमादिक आई, आयुष होय सु करो गोसाई। राम बिरहि व्याकुल भरत, सानुज सकल समाज। पहुनाई करि हरहु श्रम, कहु मुदित मुनिराज सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीताराम, करो कल्याण सीताराम। रिद्धि सिद्धि सिर धरि मुनिवर वानी, बड़ भागिन आपहु अनुमानी। कहीं परस पर सिद्धि समुदाई, अतुलित अतिथि राम लघु भाई। मुनि पद बंद करे सोई आजु, होए सुखी सब राज समाजु। अस कहीं रचे और छिरि ग्रह नाना, जो विलोकी विल खाहि माना। भोग विभूति भूरि भर राखे, देखत जिनहि अमर अभिलाखे। दासी दास साजी सब लीने, युगवत रहहि मनहि मन
तेज सती सिद्धि पल माही, जो सुख सुर पर सपने हो नाही। प्रथमी वास दिए सब खेहि, सुंदर सुखद यथा रुचि येहि। बहुरिस परिजन भरत कह, ऋषि आयस अस दीन। विधि विषमदायक भवन, मुनिवर तपवल कीन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। मुनि प्रभाव जब भरत विलोका, सब लघु लगे लोकपति लोका। सुख समाज नहीं जात बखानी, देखत भरत विसारहि ज्ञानी। आसन शयन सुवसन विताना, वन वाटिका विहंग मृग नाना। सुरभि फूल फल अमें समाना, विमल जलाशय विविध विधाना। अशन पान शुचि अमल अमीसे, देखि लोग सकुचात जमी से। सुर सुर भेसर तुर सबहि के, लखि अभिलाष सुरेश शची के। ऋतु वसंत वह त्रिवध व्यारी, सब कहु सुलभ पदारथ चारी। सत्रक चंदवनि दादक भोगा, देख हर्ष विस्मय सब लोगा। संपत्ति चकई भत चक, मुनि आयस खिलवार। तेहि निशि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिन सार। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। कीन निमंजन तीरथ राजु, नाय मुनि सिर सहत समाज। ऋषि आयुष आशीष शिर राखी, करि दंडवत विनय बहु भाषी। पथ गति कुशल साथ सब लीने, चल चित्रकूट ही चित दीने। राम सखा कर दीने लागू, चलत देह धरि जन अनुरागु। नहीं पद त्राण शीश नहीं छाया, प्रेम नेम व्रत धर्म माया। लछन राम सिय पंथ कहानी, पूछत सखी कहत मृगवानी। रामवास थल विटप विलोके, उर अनुराग रहत नहीं रोके। देखि दशा सुरवर शही फूला, भई मृद भूमि सुमंगल मूला। किए जाहि छाया जलद, सुखद भय वरवात। दस मग भयो न राम कह, जस भाभर तहि जात। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम सीताराम। करो कल्याण सीताराम। जड़ चेतन जग जीव घनेरे, ये चिते प्रभु जिन प्रभु हेरे। ते सब भय परम पद जोगु, भरत दर्श मेटय भव रोगु। ये बड़ी बात भरत की नाही, सुमिरत जिनहि राम मन माही। बारिक राम कहत जग जेऊ, होत तरन तारन नर तेऊ। भरत राम प्रिय पुनि लघु भ्राता, कस न होए मृद मंगल दाता। सिद्ध
सिद्ध साधु मुनिवर यस कहि, भरते ही निरख हर्ष ही लहहि। देख प्रभाव सुरे सही सोचू, जल भले भले ही पोछ कह पोछू। गुरु सन कहो करिए प्रभु सोई, राम ही भरत ही भेंट न होई। राम सकोचि प्रेम वश, भरत सुप्रेम पयोधी। वनी बात बिदरन चहित, करिए जतन शन शोध सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम सीता राम, करो कल्याण सीता राम। हे भरत जी महाराज, जो बात आपके विचार में कलंक है वही हम लोगों के लिए शिक्षा का विषय है। श्री रामचंद्र जी के भक्ति रूपी रस की सिद्धि के लिए यह आरंभ समय है। हे तात, नए चंद्रमा के समान आपकी कीर्ति शुभ है। श्री रामचंद्र जी के दास कुमुद और चकोर हैं। विशेषता ये है कि चंद्रमा सदा उदय रहेगा और कभी डूबेगा नहीं। आपका जस चंद्रमा स्वरूप होगा, जिससे भगत गण अत्यंत प्रेम करेंगे, और राम का प्रताप रूप सूर्य भी उस छवि का हरण करेगा तथा सब दिन सबको सुख पहुंचाएगा। आपका यश रूपी चंद्रमा श्री रामचंद्र जी के प्रेम रूप सुधा से पूरित होगा। चंद्रमा बृहस्पति के अपमान से दूषित हो गया है, परंतु आपका यश रूप चंद्र गुरु के अपमान से दूषित नहीं है। राजा भगीरथ गंगा को लाए, जो समग्र मात्र में मंगल देने वाली है। महाराज दशरथ के गुण समूह का तो वर्णन नहीं किया जाता है, जिसके समान संसार में कोई भी नहीं है। जिस दशरथ के प्रेम और संकोच के कारण श्री रामचंद्र जी आकर जन्म लिए और जिनका दर्शन श्री शिव जी हृदय के नेत्रों से भी करके संतोष नहीं पाए, हे तात, तुम्हें उपमा रहित कीर्ति रूप चंद्रमा को बनाया, जिसमें राम का प्रेम मृग रूप होकर बस रहा है। हे तात, गलानी ना कीजिए, पारस को भी पाकर दरिद्रता से डरते हो। हे भरत जी सुनिए, मैं झूठ नहीं कहता, हमारे शत्रु मित्र नहीं हैं और हम तपस्वी हैं। सब साधनों का फलस्वरूप यही है कि हमें लक्ष्मण जी और सीता राम जी का दर्शन पाया है, और श्री रामचंद्र जी के दर्शन का फल तुम्हारा दर्शन है। आज हम प्रयागवासियों को धन्य भाग्य है। हे भरत जी, तुम धन्य हो, तुमने अपने यश से जगत को जीत लिया। ऐसा कहकर भरद्वाज मुनि प्रेम में मगन हो गए। मुनि के वचन सुनकर सदासन प्रसन्न हो गए और देवता लोग साधु सम्मान देकर फूल बरसाए। प्रयाग के आकाश में धन्य धन्य की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर भरत जी प्रेम में मगन हो गए। भरत जी का शरीर पुलकायमान हो गया, उनके कमलवत नेत्रों में जल भर आया। वे मुनि गणों को प्रणाम कर आनंद से वचन गदगद होकर बोले, मुनियों का समाज और तीर्थ राज है, जहाँ सौगंध भी करें तो आपका आकाज है, क्योंकि इस स्थान में यदि कुछ बनाकर कहा जाए, इसके बराबर कुछ पाप और नीचता नहीं है। तुम स्वर्ग हो, और सद्भाव से कहता हूँ, श्री रामचंद्र जी सबके मन की बात को जानने वाले हैं। मुझे माता के कर्तव्य का सोच नहीं है, और जगत में मुझे नीच जाने इसका भी सोच नहीं है। मुझे परलोक बिगड़ने का भी डर नहीं है, ना मुझे पिता के मरने का ही शोक है। जिसका पुण्य और जश फैल रहा है, लक्ष्मण और राम के समान उन्होंने पुत्र पाया। श्री रामचंद्र जी के वीर्य में क्षण में भंग होने योग्य शरीर का त्याग कर दिया। इससे महाराज के शोक का प्रसंग ही क्या है। परंतु श्री राम, लक्ष्मण और सीता नंगे पैर मुनियों का वेश बनाए वन में फिरते हैं। वे मृग चम के वस्त्र पहनते हैं, भोजन करने को फल लेते हैं, कुश और पत्तों की छैया पर शयन करते हैं। वृक्ष के नीचे जाड़ा, गर्मी व वर्षा को सहन करना पड़ता है। इस दुख से मेरी छाती नित्य प्रति जलती रहती है, और मुझे दिन में भूख और रात में नींद नहीं आती। मैंने संसार में खोज डाला, लेकिन मुझे इस कुरोग की दवा नहीं मिलती है। माता की दृष्टि बुद्धि बढ़ई है, और हमारा हित पाप रूप वसूला है, जिससे बबूल का कुयंत्र मंथरा के वचनों द्वारा गढ़ा गया, और कुटिल कुयंत्र राम के वन गमन में कुमंत्र से पढ़कर गाड़ दिया। मेरे लिए उसने ये सब कुठाट रचा। संसार की विपत्ति के 12 मार्ग हैं, उनमें कर दिया। जब श्री रामचंद्र जी फिरकर आवे, तब वह क्रोध मिटे, और तभी अयोध्या बस सकती है, और अन्य उपाय से नहीं। भरत जी की वाणी को सुन सभी ने उनके अनेक प्रकार से प्रशंसा की और सुख पाया। मुनि ने कहा, हे तात, विशेष शोक ना करो, श्री रामचंद्र जी के चरणों को देखते ही सब दुख दूर हो जाएगा। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज ने
समझाकर तुम कहा कि तुम मेरे प्राण प्रिय अतिथि हो, इस कारण जो हम कंदमूल फल देते हैं उसे कृपा करके ग्रहण करो। मुनि का वचन सुनकर भरत जी को बड़ा सोच हुआ और वह को अवसर का बड़ा कठिन सुकोच ये हुआ कि मुनि का कहना कैसे टाला जाए। फिर वादवाज की वाणी को सुनकर भरत जी बोले, हे नाथ, आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके मानना है, ये हमारा परम धर्म है। भारत जी का वचन सुनकर मुनिराज को अत्यंत प्रिय लगा। जब उन्होंने पवित्र सेवकों और शिष्यों को निकट बुलाया और लोगों को आज्ञा दी कि हे शिष्यों, भरत जी महाराज का सत्कार होना चाहिए, अत्यंत कंद मूल फल जाकर ले आओ। अब सब प्रणाम कर अपने अपने काम को चल दिए। उनके जाने के बाद ऋषि भारद्वाज जी ने विचार किए और बड़े पाहुने का मंत्र है, अंत देवता के अनुसार ही पूजन भी होना चाहिए। अस्तु उन्होंने सिद्धियों का ध्यान किया और वह आनंददायक सिद्धियां आकर बोली कि हे स्वामी, जो आज्ञा है सो करूं। तब प्रसन्न हो भारद्वाज जी बोले, श्री रामचंद्र जी के विषयों में भाई शत्रुघ्न और सब समाज सहित भरत जी व्याकुल हैं, अंत इनका सत्कार करके इनकी थकावट दूर करो। रिद्धि और सिद्धि भारद्वाज जी का वचन सुनकर सिर पर रखकर अपने को बहुत सौभागी समझी। आपस में वे कह रही हैं, श्री रामचंद्र जी के छोटे भ्राता भरत जी अनुपम पाहुने हैं। तब ऋषि के चरणों की वंदना कर वही करना होगा जिससे सारा राज परिवार सुखी हो। ऐसा कहकर सुंदर अनेक भवन तैयार किए, जिसे देखकर विमान भी लज्जित हो जाते हैं। उन घरों में भांति भांति के लोग भोग विलास का सामान भर दिए और जिन्होंने देखकर देवता चाहना रखते हैं, और बहुत सी दासी दास रख दिए कि जो खड़े ही खड़े देखा करें। सिद्धियों के क्षण भर में ही सारा सामान ठीक कर दिया, जो देवलोक में स्वप्न भी नहीं मिल सकता है। पहले तो सभी लोगों को जिसकी रुचि थी मन के अनुकूल सुंदर सुखकारी वास दिए। फिर मुनि ने कुटुंब के साथ भरत जी को एक भवन में रहने को कहा, जिस ग्रह को मुनि ने अपने तपोबल से बनाया था, जिसे देखकर ब्रह्मा जी को भी आश्चर्य होता था। तब भरत जी ने ऋषि के प्रभाव को देखा था और राजाओं की सारी संपत्ति छोटी प्रतीत हुई। वहाँ जो सुख का सामान था, ज्ञानी भी उस संपत्ति को देखकर अपना विराग भूल जाते थे। आसन, शयन, सुंदर कपड़े, शाशियाना, वन उपवन, पक्षी, अनेक प्रकार के हिरण, सुगंध वाले फूल, अमृत के समान स्वादिष्ट फल और अनेक भांति के पवित्र तालाब जलाशय थे। खाने पीने की वस्तुएं विमल अमृत सी हैं, जिन्हें देखकर अयोध्यावासी तृप्त हो गए। प्रत्येक के घर में देख इंद्र और इंद्राणी भी उसे रहने की इच्छा करते हैं। वसंत ऋतु है, शीतल मृदु सुगंध वायु बहता है। सब लोगों को अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष सुलभ है। माला, चंदन और स्त्री आदि भोग के पदार्थ देखकर सब लोग आश्चर्य में पड़ गए। सारी संपत्ति मानो चकई और भरत जी चकवा है। ऋषि की आज्ञा बहेलियों की फांस है, जो उस रात को आश्रम रूपी पिंजरे में लाकर इकट्ठा कर दिया, और ऐसे ही प्रातः काल हो गया। फिर भरत जी ने तीर्थराज प्रयाग में स्नान किया और समाज समेत मुनि को सिर नवाया, ऋषि की आशीष सिर पर चढ़ाई और फिर दंडवत करके बहुत विनय की। इसके पीछे चतुर मार्गदर्शकों को संग ले चित्रकूट को चल दिए। श्री रामचंद्र जी के मित्र निषाद के कंधे पर हाथ रखे हुए भरत जी ऐसे जा रहे हैं मानो शरीर धरकर प्रेम जा रहा हो। इनका प्रेम, नेम, व्रत तथा धर्म छलहीन है, और रास्ते में निषाद और श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सीता जी की कहानी मीठी वाणी द्वारा पूछते जा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के ठहरने का स्थान अथवा वृक्ष देखने पर हृदय की प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। भरत जी की ये दशा देखकर देवता लोग आकाश से फूल बरसाते हैं और पृथ्वी कोमल और मार्ग मंगल बना दिया। बादल छाया किया जाते हैं, सुखदायक पवन चल रहा है। अधिक क्या कहें, ऐसी सुखकारी मार्ग श्री रामचंद्र जी के गमन काल में भी नहीं हुआ था कि जैसा भरत जी के जाने में हुआ। संसार में जड़ चेतन जितने भी प्राणी हैं जिन्होंने प्रभु श्री रामचंद्र जी को देखा, वह सभी परम पद पाने के अधिकारी हो गए। भरत जी का दर्शन करने पर उनके भव रोग का नाश हो गया। सो श्री भरत जी कुछ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि उनको तो श्री रामचंद्र जी भी अपने मन में स्मरण करते हैं, तो केवल एक बार भी राम कहता है उसका तरन तारण हो जाता है। फिर भरत जी श्री रामचंद्र जी के प्यारे हैं और छोटे भाई हैं, उनके जाते ही आनंद मंगल क्यों न होगा। सिद्ध साधुजन मुनिवर भरत जी को देखकर हृदय में आनंद प्राप्त करते हैं। तब भरत जी का प्रभाव देखकर इंद्र के मन में बड़ा सोच हुआ। उन्होंने अपने गुरु बृहस्पति से कहा कि हे प्रभु, अब आप वह उपाय कीजिए जिसमें राम और भरत की भेंट ना हो, क्योंकि श्री रामचंद्र जी तो संकोची और प्रेम के वश हैं और भरत जी प्रेम के सागर हैं। बनी हुई बात बिगाड़ना चाहती है, सो अब सोच कर छल का यत्न करना चाहिए।